नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तारीख का एक जो ऊहापोह की स्थिति दिखाई जा रही है, इसमें उन्हें हिरासत में कानूनी तौर पर रखा गया था। उसके बाद उन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया। किसी भी तरह की गलती मानने से इनकार कर दिया और नारायण आर्य चाहते थे, मुझे ऐसा लगता था कि चाहते थे कि ये स्थिति हो, क्योंकि हाइप होना एक ज़रूरत होती है कभी-कभी राजनीति में और इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। अभी मैंने मुंबई में एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की तो उन्होंने ये बात बताई। तो इतना तय है कि उनकी गिरफ्तारी तो हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के सिर्फ़ एक सिंबॉलिक मायने हैं कि आज ये न्यूज़ का एक बड़ा एक मुद्दा बना है कि ये देखिए किस तरीके से 2 पार्टियाँ थी। कभी नारायण राणे जो थे, वो शिवसेना की ही उत्पत्ति बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आज आज उनकी जो स्थिति है, वो शिवसेना के कारण है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में इस तरह का बदलाव होता है। उन्होंने जो बात कही थी देखिए आपत्तिजनक तो कही जा सकती है। प्रथम दृष्टया वो आपत्तिजनक है। ठीक है। लेकिन मेरा भी मानना है कि कम से कम उद्धव ठाकरे को तो ये पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी के कितने वर्ष हो गए। ये मैं कह रहा हूँ कि ये होना तो चाहिए कि खतरनाक है, अगर उन्हें नहीं पता था। लेकिन भाई थप्पड़ मारना तो ये तो गलत है। बिल्कुल। ये शब्द उन्होंने गलत कहा था और निश्चित रूप से शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जो आक्रामक और एग्रेशन अंदाज होता है, वो सड़कों पर आज सुबह से दिखा। लेकिन मेरा आपका मानना है कि ये मामला 1 या 2 दिन का है। हालाँकि इसका बहुत अब हाइप नहीं होना है। गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उनका जमानत हो जाएगी। ये सारी बातें होंगी। अच्छा, यहाँ इससे पर जो जो गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि दो पार्टियां हिंदुवादी विचारधारा पर चलती हैं। दोनों पार्टियां पहले दोस्त भी थी, फिर एक दूसरे की विरोधी बनी और अब दुश्मन बनती भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो क्यों ये राजनीतिक दूरियां उसके बाद दुश्मनी में तब्दील होती हुई क्यों नजर आ रही हैं? जिस तरह का प्रदर्शन आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया है, उसको लेकर के भी तो सवाल उठने चाहिए। सोहन ये बहुत अहम सवाल है। पहले साथ थी, उसके बाद ये प्रतिद्वंदी बनी, उसके बाद उसी उसी कारण से तो आज दोनों अलग हैं। नहीं तो ये तो सत्ता में फिर इनको जनता ने बिल्कुल। जिता करके भेजा था। सरकार तो भाजपा और शिवसेना की बननी थी। लेकिन चूंकि इनको मुख्यमंत्री बनना था तो ये प्रतिद्वंदिता थी। तो ठीक है, वो मुख्यमंत्री बने और विरोधी विचार के साथ कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री बने। ऐसा राजनीति में होता है, मैं इसको बहुत अजीब नहीं मानता। ऐसा भारतीय राजनीति में होता रहा। लेकिन अब दुश्मनी का ये जो दौर शुरू है, बहुत अहम सवाल है और मैं जो इसका राजनीतिक मायने देख रहा हूँ वो ये है कि वर्चस्व की लड़ाई का एक दौर अब आ चुका है और ये जो वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि अब समय बीत रहा है तो चुनाव नजदीक आ रहा है। शिवसेना को पता है कि अगर हम इस वर्चस्व की लड़ाई में अपने एग्रेशन को नहीं दिखाएंगे तो भाजपा कहीं एज न ले ले, बढ़त लेती हुई स्थिति में ना आ जाए। इसलिए नारायण राणे शिवसेना के ही अंदाज में भाजपाई तौर तरीके से उन्होंने ये बयान दिया था, कान पे जड़ देता। ये सब शिवसेना का संस्कार है। सॉरी टू से कि हिंदुत्ववादी फोर्सेस में इस तरह की राजनीति, और ये बाल ठाकरे साहब के समय से ऐसा चला आ रहा है। तो इस स्थिति में जो भी बातें हुई हैं वो अपने अपने आप को अपनी पार्टी के तहत हाइप करने की कोशिश की है और शिवसेना ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनकी जो संस्कृति है अपने आला कमान के प्रति न्यौछावर होने की। तो शिवसेना के कार्यकर्ता अपने सर्वे सर्वा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं सह सकते, नहीं सुन सकते और इसलिए आज महाराष्ट्र की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर, पूरे प्रदेश भर में विरोध का वो स्वर दिखा, वो स्थिति दिखी कि हर जगह पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी इनको कंट्रोल करने के लिए। इससे अब आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो सकता है, तल्खियां बढ़ेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक माइलेज फिलहाल तो नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, दुश्मनी बढ़ेगी, दुश्मनी अब बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर दिवाकर जी, जो मैंने आज जो विजुअल्स देखे हैं ना, उनको देखकर मुझे ना बंगाल की याद आ गई। दरअसल बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी हालांकि किस तरह का माहौल वहाँ पर हिंसा देखने को मिली थी वो देखने को मिला। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आग लगा देते हैं, पोस्टरों पर कालिक पोत देते हैं, मुर्गी चोर बता देते हैं। तो क्या महाराष्ट्र को बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? ऐसा होगा नहीं। देखिए आपने बहुत सही कहा। एक ने कहा कि थप्पड़ जड़ देता,
शिवसेना के संस्कृति से आए भाजपा के नेता है, तो दूसरे ने मुर्गी चोर बता दिया। और ये फैक्ट ये है कि नारायण राणे भी एक वरिष्ठ नेता है और उद्धव ठाकरे तो भाई इस समय मुख्यमंत्री हैं। अब आप देखिए कि किस स्तर पर दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया हुई। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो फोर्स थी, जो हिंदुत्ववादी ताकत की बिखरी हुई है और प्रतिद्वंदिता के बाद अब दुश्मनी का ये स्वरूप, इस स्वरूप को प्रदर्शित करने के पीछे पार्टी का वर्चस्व और अपने अपने व्यक्तिगत जो वर्चस्व बनाने की स्थिति है, अपनी ताकत दिखाने की, अपनी ताकत को प्रदर्शित करने की, अपने आप को हाइप करने की, वो सारी बातें इसमें दिखी हैं। अन्यथा ये बयान तो बस बयान था और उस बयान में दोनों ने अपनी अपनी स्थिति दिखाने की कोशिश की है, जो आज दिन भर दिखी है वहां। चलिए मान लिया कि शिवसेना एक तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था भी तो कोई चीज होती है ना। क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, पुलिस पर भी, आपको बता दें कि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा है। और यहाँ पर ये मैं जानना चाह रहा था, आपसे ये समझना चाह रहा था, क्या एक साफ सुथरी राजनीति की तस्वीर पेश नहीं की जा सकती थी? क्या शिवसेना से कोई बड़ा नेता सामने आता, कहता कि अब प्रदर्शन खत्म कीजिए, कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश दिया जाता कि आप इस तरह से प्रदर्शन मत कीजिए, हिंसक प्रदर्शन मत कीजिए, ये कानून व्यवस्था के लिए भी खतरनाक है और सियासत के लिहाज से भी देखें तो खतरनाक है ये? स्वयं होना तो यही चाहिए था जो आप कह रहे हैं, और इसलिए होना चाहिए था क्योंकि रूलिंग पार्टी है ये सरकार में है, बिल्कुल वहाँ के शासन सत्ता चला रहे हैं, तो इनको तो इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए एक होड़ और अपने पार्टी के कल्चर को प्रदर्शित करने की एक प्रथा है, जो शिवसेना और भाजपा इस कम से कम महाराष्ट्र इकाई की बात कर रहा हूँ, इस तरह का करते हैं। भाजपा का दूसरा तरीका होता है, वो एक सम्मिलित तौर पर पूरे विरोध को पूरे मंच पर लाते हैं, पूरे प्रदेश भर में फैलाते हैं। लेकिन ये तो एग्रेशन में आते हैं और उस एग्रेशन का इन्होंने मुजाहरा किया है। तो इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को खुद कहना चाहिए कि अगर इस तरह का बयान है, निंदनीय है, शोभनीय है, कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को इस तरह से पार्टी इस तरह से सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए और इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। रूलिंग पार्टी के वो मुख्यमंत्री है। रही बात की शिवसेना के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, तो ये तो ऐसा करते ही है, वो कर रहे हैं। अच्छा, वही की संयम है कोतवाल तो डर काहेगा, वही स्थिति सड़कों पर दिखी है। अच्छा, शिवसेना सांसद हैं विनायक राउत, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और साफ तौर पर कहा है कि जो नारायण राणे हैं उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दिया जाए। तो क्या इसकी आंच उनके पद तक जाती हुई आपको नजर आ रही है, या फिर क्या प्रधानमंत्री को ऐसे मामलों पर दखल देना चाहिए? फिलहाल ऐसा तो नहीं है, लेकिन नारायण राणे को समझाया जाएगा और प्रधानमंत्री इतने संजीदगी से नारायण राणे को समझाने की पहल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दे दिया है कि भाजपा उनके आक्रामक बयान से तो दूरी बनाती है, लेकिन हर मुद्दे पर नारायण राणे के साथ है। तो ऐसे में भाई किसी के गाल पे आप थप्पड़ मारेंगे, ये एक आक्रामक बयान है जिसके साथ हुआ भी नहीं जा सकता। तो एक राजनीतिक शैली में उनके बयान पर किनारा भी किया भाजपा ने, लेकिन एक वरिष्ठ नेता होने के नाते प्रकारांतर से पार्टी ने कहा उनके साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इसमें कोई दखल देंगे। ये सब राजनीतिक तौर तरीके होते हैं अपने विरोध दर्ज कराने के, तो चिट्ठी लिखेंगे या वो टेलीफोन करेंगे, प्रधानमंत्री उसको सुनेंगे और जरूर आश्वासन देंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए वो कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो बीजेपी एक तरह से नारायण राणे के बयान से तो किनारा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी ने यह भी दिखा दिया है कि वो नारायण राणे के साथ हैं। आपको बता दें कि नारायण राणे को रत्नागिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के बयान दिया था कि अगर वो वहाँ होते तो उद्धव ठाकरे को थप्पड़ भी मार देते। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था, जिसके बाद सियासत भी परवान चढ़ रही है, मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, नारायण राणे गिरफ्तार भी हो चुके हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में शिवसेना के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है और पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग पुलिस को काबू में हालात को करने के लिए करना पड़ा, तो उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सियासत की जो ये आंच लगी है
जो ये आग लगी है उसकी आंच कहाँ तक जाती है, और इसके अलावा जो एक ही विचारधारा की जो दो पार्टियां हैं उनके बीच में जिस तरह से ये धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है, पहले दोस्ती उसके बाद विरोधी और अब दुश्मनी जिस तरह से उभर रही है, उसका आगे क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।